नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक रॉड है, इसके ऊपर पॉइंट ओ है जो कि जहाँ से ये फिक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट ओ है जो मिडिल पॉइंट है इस रॉड का, और यहाँ इस पॉइंट पे ये रॉड फिक्स है। तो ये रॉड यहाँ से रोटेट नहीं कर सकती बल्कि एजेस से रोटेट कर सकती है। तो ये यहाँ पे रोटेट कर सकती है या यहाँ से रोटेट कर सकती है। ओके, तो अब हम इस पे देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। पहली फोर्स जो लग रही है वो तो सेंटर पे ही लग रही है, ठीक है, जहाँ से ये फिक्स है F। दूसरी फोर्स F1 है जो कि एंड पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। तीसरी फोर्स F2 है जो कि हाफ ऑफ द रॉड के मिडिल में लग रही है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ रॉड है और इसके मिडिल में ये फोर्स लग रही है F2। और तीसरी फोर्स जो है वो F3 है जो कि दूसरे एंड पे लग रही है, लेकिन ये टिल्टेड है, थोड़ी सी एंगल पर है और वर्टिकल नहीं है। तो अब हम देखते हैं इनके मोमेंट आर्म्स। तो मोमेंट आर्म्स क्या होते हैं? मोमेंट आर्म्स वो डिस्टेंस होता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहाँ पर O है, सही है, जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो ये होगा, पॉइंट इसमें से गुजर रहा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स जो होगी वो ये है। अब एक्सिस, इस फोर्स, इस रोटेशन और इस फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा L/2, ठीक है। तो अगर लेंथ हम पूरी रॉड की L ले रहे हैं, ठीक है, पूरी रॉड की लेंथ L है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो L/2 हो जाएगा, ठीक है, जो इस फोर्स का इस से डिस्टेंस है। इसी तरह जो रॉड का जो मज़ीद दूसरा पार्ट है उसका भी L/2 होगा, और उसको मज़ीद तोड़ दें दो हिस्सों में तो फिर ये L/4 और L/4 में हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, पहली फोर्स F1 से जो टॉर्क होगा वो तो इस तरफ होगा, यानी ये जो फोर्स है ये बॉडी को इस तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि बॉडी यहाँ से फिक्स है और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ये इसको नीचे की तरफ घुमाएगी। इसी तरह F2 और F3 ये टॉर्क को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी, जो कि इस तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ घुमाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगी। जो F3 है इसका मोमेंट आर्म हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, बल्कि इसका मोमेंट आर्म जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस एक्सिस O से, ठीक है। तो ये फोर्स जो है चूँकि वर्टिकल नहीं है, ठीक है, एंगल पर है, इस वजह से इसका मोमेंट आर्म इससे हॉरिजॉन्टल नहीं लिया जाएगा जैसे हमने यहाँ लिया है L/4, इस तरह नहीं लिया जाएगा, बल्कि एक लाइन ड्रॉ की जाएगी इस फोर्स से इस पॉइंट के दरमियान। ये लाइन इस फोर्स के वर्टिकल होगी या परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। तो हम एक ये O एंड C के दरमियान ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है जो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगी, और ये मोमेंट आर्म होगा इस थर्ड फोर्स का F3। नाउ अब पहली फोर्स अगर हम देखें जो कि सेंटर से गुजर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली फोर्स जो कि सेंटर से ही गुजर रही है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रही है, तो इसका मोमेंट आर्म तो ज़ीरो होगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू तो F वही रहेगी, लेकिन मोमेंट आर्म इसका D जो है ज़ीरो होगा, तो टॉर्क जो आएगा हमारे पास वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुज़र रही हो, अगर कोई फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुज़र रही हो तो उसका टॉर्क हमेशा ज़ीरो होता है, यानी
वो फोर्स कोई भी टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा नहीं कर सकती। और ज़ाहिरी बात है, अगर हम जहाँ से बॉडी फिक्स है, अगर हम उसी पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं करेगी। ये बात हमेशा देखी जा सकती है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं दूसरी फोर्सेस का, टॉर्क ऑफ फोर्स F1। अब F1 में जो मोमेंट आर्म है वो है L/2, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट O और F1 के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो L/2 है। तो हम D की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी L/2, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, टॉ जो है टॉ 1, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लॉकवाइज। अच्छा, F2 फोर्स जो है वो ये है, इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है L/4, तो यहाँ पे D की जगह आ जाएगा L/4। और चूँकि इसकी रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड फोर्स जो है उसका जो डिस्टेंस होगा मोमेंट आर्म वो होगा OC। तो ये जो लाइन है OC, ये इसकी लेंथ आपको मोमेंट आर्म देगी इस फोर्स F3। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे D की वैल्यू वो होगी OC, ठीक है, OC लाइन की लेंथ। और ये फोर्स भी हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ओके, उम्मीद है अब आपको टॉर्क निकालना और मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना आ गया होगा। नाउ अब हम देखते हैं कि टॉर्क की क्या एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। टाइटनिंग ऑफ नट। अच्छा, जब हम किसी नट को टाइट करते हैं रेंच से, तो आप ये देखते हैं कि हम रेंच के एक एंड पे फोर्स लगाते हैं, जबकि दूसरा एंड जो होता है वो फिक्स होता है, जो कि रेंच के साथ नट के साथ फिक्स हो जाता है, और जो हैंडल है उस पे हम फोर्स लगाते हैं। अगर हम नट के करीब फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क कम पैदा होगा, और हम जितने हैंडल के एंड पे या जितना लंबा हैंडल होगा उतना ज़्यादा नट को घुमाना आसान होगा, क्योंकि टॉर्क बहुत उसी तरह ज़्यादा पैदा होगा। तो जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होता है उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होता है और बॉडी को रोटेट करना आसान होता है। टू किड्स राइडिंग ऑन अ सीसॉ। इसी तरह अगर किसी सीसॉ पे दो किड्स या दो बच्चे आपस में प्लेइंग कर रहे हों, ठीक है, तो दोनों बच्चे अगर दो बच्चे आपस में एक सी शॉट पे राइड कर रहे हैं और दोनों सी सॉ को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जो पहला बच्चा है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और जो दूसरी साइड पर है चाइल्ड 2 वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अगर ये दोनों का वेट बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों की फोर्सेस बराबर होंगी, टॉर्क्स बराबर होंगे, और ये सीसॉ बैलेंस रहेगा और मूव नहीं करेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। लेकिन जैसे ये बच्चा अपनी फोर्स बढ़ाएगा नीचे की तरफ, तो सीसॉ उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओपनिंग ऑफ अ डोर। इसी तरह हम दरवाज़ा जब भी खोलते हैं, दरवाजे में भी फोर्स लगाते हैं, तो दरवाज़ा हमेशा रोटेट करता है, टर्निंग इफ़ेक्ट उसमें पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक साइड से फिक्स होता है, हिंजेस के ज़रिए फिक्स होता है, इस वजह से वो हमेशा रोटेट करेगा। तो हम हमेशा जो फोर्स लगाते हैं दरवाजे पे, वो दूसरी अदर साइड ऑफ द जो फ्री एंड होता है उस पे फोर्स लगाते हैं।
पुलिंग अ नेल आउट। इसी तरह अगर हमें दीवार में से कोई कील निकालनी है तो हम हथौड़ी के ज़रिए निकालते हैं उस कील को, और हम जो हथौड़ी का जो हैंडल है उसके बिल्कुल सिरे पर या एंड पे फोर्स लगाते हैं, तो जितना ज़्यादा लंबा हैंडल होगा उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा।